बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कई सारी फरमाइशें आई हैं कि इशफाक साहब पे एक प्रोग्राम और करें और आपके साथ उनकी जो यादें जुड़ी हुई हैं, जो सॉफ्ट सी और मोहब्बत भरी, जिन्होंने उनको इशफाक बाबा बनाया और जिन्होंने उनको मरने के बाद भी ज़िंदा रखा, तो उस हवाले से बातें करें। चूँकि ज़ाहिर एक पूरी नस्ल, तो मेरे साथ भी 60-70 हज़ार बच्चे थे जिन्होंने इशफाक साहब को उस ज़माने में आइडलाइज़ किया और उनको पढ़ते थे, देखते थे, सुनते थे। तो इंशाल्लाह मेरा ख़्याल कल हम उस पर बात करेंगे। आज कुछ आपके कमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। आई एम स्पीचलेस। आप जिस मर्तबे पे फायज़ थे, मैं आज से 3 साल पहले से आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए और आपकी आने वाली नस्ल के लिए दुआ गो हूँ। मैं कनीज़ फ़ातिमा के नाम से कमेंट्स भी करती हूँ, हर वीडियो देखती हूँ, डाउनलोड करती हूँ। आपने मेरा मान रखा है एक बेटी की तरह। मैंने आपको फ़ोन किया और आपने मेरा फ़ोन सुना। अच्छा खातून हज़रात, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ जो पे नहीं कर सकती होती, तो जब जब मेरे लिए मुमकिन होता है मैं उनकी बात को सुनता हूँ। समटाइम ये भी होता है रात को 2 बजे, 2:30 बजे, जब आप नींद के बिल्कुल इब्तदाई मरहले का मज़ा ले रहे होते हैं, कोई कॉल आती है, आप अख्तर अब्बास साहब हैं, और मैं बिल्कुल नीम आँखों से और मखमूर आवाज़ से कहते हैं, जी बेटा बताइए क्या मसला है, अभी हल होना है या सुबह तक इंतज़ार हो सकता है। तो कभी कभी तो कोई फिर थोड़ा शर्मा के हाँ कर देती हैं और कभी कभी उनका इसरार होता है नहीं अभी बात करनी है। अच्छा जी, ये दूसरा कमेंट्स भी मुझे, चूँकि मेरे अपने ही मोबाइल पे मौसूल हो। अस्सलाम वालेकुम, रिदा हेयर सर, आपके आइडियाज़ और बहुत सारी टिप्स मेरी ज़िंदगी बना गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ। मेरे रब ने मुझे मियाँ भी बहुत अच्छा अता किया है और वो मुझसे खुश हैं, और हम सफ़र के साथ मेरा जो जोड़ा है वो बहुत अच्छा बना है। और इस खुशी के बीच में जितनी अच्छी रिदम है और जुड़त है, वो सारी वो बातें हैं जो आपने अपने छोटे छोटे क्लिप्स में की और मैंने अपने दिल पे और रूह पे उनको लिया। मेरे बच्चे बहुत खुश रहो, सलामत रहो। और सिर्फ आप ही नहीं, इस कौम की वो बहुत सारी बेटियां जिनकी बड़ी बहनों को ये सुख नहीं मिला, इनकी बड़ी बहनों को बहुत से दुख मिले और उनके ख़ानदानों में, कुछ अपनी वजह से, कुछ अपनी बदज़ुबानी की वजह से, कुछ अपनी बदकलामी की वजह से, कुछ अपनी लंबी ज़ुबान की वजह से। आज भी एक खातून ने किया कि जी मेरी शादी हुई थी और मेरे मियाँ ने अपनी बहनों के कहने पे मुझे घर से निकाल दिया। तो मैंने कहा बेटा ये आधा सच है, सच पूरा बोला करो, क्या किया आपने? उसने कहा जी मैंने, लड़ाई हुई थी, आगे से बोल पड़ी थी तो ज़्यादा तल्ख़ कलामी हो गई। तो मियाँ ने शादी वाली रात उसको सिर्फ एक बात कही थी, जो मर्ज़ी करना, मेरी बहनों से बहस मत करना। अच्छा, इस बात में बड़ा विज़डम था, वो जानता था कि उसकी बहनें कितनी तेज़ हैं। मैं किस कबील की नहीं कह रहा, हर बहन तेज़ होती है, मिजाजन उसका हर एक का अलग अलग होता है। तो वो अपनी बीवी को बचाना चाहता था उनके शर से, लेकिन ये आ बैल मुझे खिंच के मार वाला मामला इन्होंने किया और जाके उनसे लड़ पड़ी। तो उस लड़ाई में अपने सींग तुड़वाई। मियाँ फिर ख़ुद घर छोड़ के गया है और इनके अब्बा को भी बता के गया, इनको भी बता गया कि मैं जिस बात से मना किया था, जब बात ही नहीं माननी, वहाँ जाके लड़ना है तो अपने घर बैठो। अब वो डर रही थी कि क्या करे, कहीं वो फारग ही ना कर दे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो मैंने उस बच्ची को समझाया कि क्या तरीका हो सकता है वापस उसके दिल में। गलती के बाद उस पर इसरार उससे बड़ी गलती होती है। जब भी कभी गलती हो जाए फ़ौरन सॉरी कर लेनी चाहिए। अपनी दोस्त से हो, अपने से छोटे से हो, अपने से बड़े से हो, गलती मानने में आपकी इज़्ज़त बच जाती है, आपकी मोहब्बत बन जाती है, बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप उस पर इसरार करो और सारे इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दो तो ज़ाहिर फिर तो ठीक होने का मौका ही नहीं होता। शायद इम्तियाज़ ने कहा सर मेरे घर में कोकोनट का दरख्त है, पूरे 3 फल लगे हुए हैं, एक गिर गया था। सोच सोच कर ही खुशी हो रही है कि कितने अहम हैं, कीमती हैं, मुफीद हैं। नारियल पानी का एक फ़ायदा भी है, लोगों को ज़रूर बताइए। कोई दाग जिस तरह का भी हो ये ख़त्म हो जाते हैं। शायद बीवी बता तो देता हूँ, लेकिन अगर आपने तीनों ये नारियल अकेले के लिए खा लिए तो हज़म नहीं होंगे। मैं उस पर नज़र नहीं लगा रहा, माशाल्लाह ज़रूर खाइए, लेकिन मिल बांट के खाइए। नुमाना खाने का सर नारियल वाली वीडियो का मज़ा आ गया। परवीन अख्तर ने कहा सर ज़िंदगी के म्यारात और स्टैंडर्ड अल्लाह आपको हमेशा राज़ी रखे, आपको दुखों की धूप ना सताए,
ना परेशानियों की बारिश आए। वाजिबा, क्या अदबी खूबसूरती के साथ आपने किया है। और सना ने लिखा कि तस्वीरों के वाले से आप कभी बात सुनकर, तस्वीरों के वाले से आपकी बात सुनकर कांप गई। मर्द की हर गलती माफ़ और औरत की नहीं। बेटा ये मुकाबले का वक्त नहीं है। मर्द ये गलती करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, औरत रगड़ी जाएगी, घर तबाह, ज़िंदगी तबाह। तो आप वहाँ क्या उस वक्त मर्द से मुकाबले के लिए बैठेंगे? दुनिया की कोई ताकत अब आपको हेल्प आउट नहीं कर सकेगी। और जब मर्द करता है भुगता वो भी है, ऐसा नहीं है कि वो भुगता नहीं है। किसने कहा उसको खुली छूट है? ना ज़माने में है, ना घर में है, ना ख़ानदान में है, ना अल्लाह के यहाँ है। गलती की सज़ा तो होती है। किरदार में भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, मैच के दौरान अंपायर पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है। और नईर फातिमा ने कहा सर शादी की अगली सुबह 5 बातें बेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। महा खान ने कहा ज़बरदस्त सर, हेल्पफुल, ये बहुत काम आई। शाहजी ने कहा वेरी नाइस। रोज़ गोल्ड ने कहा अल्लाह ब्लेस यू। मधु खान ने कहा पहली बार सुना और सुनती रह गई, इतना अच्छा साफ बोलते हैं, घुमाते भी नहीं हैं। शुएब ने कहा कमाल मालूमात और शानदार सर जी। अच्छा एक बात बताइए, वो कौन से शहजादे हैं जो ऑलमोस्ट हर वीडियो में को 15-16 ऐसे हैं कि जो देखे बिना वो जो नीचे वाले को दबाते हैं? वैसे हमने आपका क्या कसूर किया है? आपकी दुम पे पाँव तो नहीं रखा था। लेकिन अगर आप इस पर खुश हैं तो खुश रहिए, हम आपकी खुशी को रोकने में या कम करने में बिल्कुल कोई मदद नहीं करेंगे। हज़रत आज की क्लिप में एक तस्वीर का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ये तस्वीर ज़िंदा थी और मुझे लगता है कराची में किसी ने ऊपर से अपने फ्लैट के ऊपर से ली। नीचे एक साहब हैं मोटरसाइकिल वाले और वो खाना देने जा रहे हैं किसी के घर। ज़ाहिर है ये जितने होम सर्विस, होम डिलीवरी। और उस जालिम ने क्या किया कि पिछला बैग खोला और उसमें से एक प्लेट जो राइस की थी वो निकाली अपने आगे की और उसमें से चारों तरफ से राइस खाए, जूठा किया उनको। फिर उसने उसको बंद किया, बंद करके फिर पीछे रखी, फिर दूसरी प्लेट निकाली। ये एक ऑर्डर था, किसी एक घर का ऑर्डर था और वो छोटी सी थी। फिर उसमें से खाई, फिर तीसरी में से खाई। अच्छा, जिस लम्हे वो ये खा रहा था, और सच्ची बात है उसका एक एक लुकमे पे आई वॉज फीलिंग कराहत। खाना सबको अच्छा लगता है, खाना चाहिए, पर ये तो कमीनगी है, बददियानती तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, ये उससे बहुत ही घटिया चीज़ है। आप किसी के खाने को जूठा कर रहे हो। आपको तनख्वाह इस बात की मिल रही थी कि आप उसमें गरम गरम खाना आपने बनवाया और उनके घर वो बच्चियां होंगी, बीवी होगी, मियाँ बीवी होंगे, बाप बेटी होंगी, बहनें होंगी, वो खाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो क्या वो किसी जानवर के जूठे खाने का इंतज़ार उन्हें पैसे इस बात के देंगे? यानी आपके अंदर की भूख है, जानवर वाली भूख है। इंसान तो अपनी भूख को वहीं दुकान पे जाके खा ले, उनसे मांग के खा ले, कोई बचा हुआ खा ले, बाज़ार से खा लें यार। ये जो बददियानती करके और ये जुल्म करके उस एक तस्वीर ने, ये वीडियो है, उस एक वीडियो ने, आप सोचें कि आप जैसे हज़ारों लोगों पे जो मुमकिन है आप जैसे ना हो, आपसे बहुत बेहतर हों। अच्छी माँओं के बेटे ये घटिया काम नहीं करते और अच्छे ख़ानदानों के बेटे भी यूँ अपनी नीयत को रालें हर जगह नहीं टपकाते। कितनी भी भूख हो यार, बंदा वहाँ रोकता है, 10 रुपए की 20 रुपए की छल्ली लेके खा लेता है और कुछ नहीं कर सकते। 30 रुपए के आप चने लेके खा लो, कुछ खा लो, लेकिन यू हैव नो राइट कि आप किसी अमानत में यूँ अपनी बदनीति, बदनिगाही और वो जो आपकी ज़िंदगी की भूख है, अच्छा ये भूख कभी नहीं मिटेगी। आप सोचिए, गंजा सर से है, उम्र उसकी कोई 35-40 के साल, पहचाना गया होगा, कितनी इज्जत। उस दिन के बाद वो उस जगह क्या काम कर सकेगा? जो उसके दोस्त जिन्होंने ये देखा होगा, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक चोर को पकड़ा था, वो कहता है मुझे आपने गलत पकड़ा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब तुम मुसलसल तीसरा गुनाह करते हो फिर अल्लाह की पकड़ आती। पहले गुनाह पे तुम्हारे दिल में ख्याल आता मैंने गलत किया, अब तौबा कर ले, तो तुमने नहीं की। दूसरे पे फिर अल्लाह ताला उसको झंझोड़ता है, हयात दिलाता है, ख्याल दिलाता है कि न करो, पर तीसरे पे फिर वो अल्लाह की सुन्नत ये कि पकड़ा जाता है। ये आदमी यकीनन इससे पहले ये कर रहा होगा और मुसलसल करते हुए जब ज़्यादा लोगों का खाना इसने गंदा किया होगा, कम भी किया होगा। 3-3, 4-4 चम्मच से ना नीयत भरती है ना पेट भरता है, पर आप एथिकली कितना अनएथिकल काम, क्या कोई जस्टिफिकेशन है इसकी?
फिर उसने ये किया, उन सबको लिफाफे में डाल के ऊपर से लिफाफे का मुंह किया और उसके ऊपर स्टिकर, यानी कंपनी वालों ने स्टिकर की टेप भी दी हुई है ताकि अगर ये गंदगी करनी है तो फिर उसको दोबारा रैपिंग करके, तो जब जिस घर उनको हैंड ओवर करो उन्हें लगे कि बिल्कुल पाक साफ मुसफ़ा। किसी के पानी में से एक घूंट पे लिया जाए, किसी की चाय में से एक आप घूंट ले लें, सारा झूठा हो जाता है। आप दूसरों की झूठ कैसे लेते हो? नहीं लेने को दिल करता। रिश्तों में भी ये होता है, खानों में भी ये होता है, एहसासात में भी ये होता है। ये जो बच्चे भी जब बड़े भी इस तरह के कामों पे जाते हैं जहाँ अमानतों को स्पुर्द करना हो, उनकी ट्रेनिंग में ये बात ज़रूर शामिल करनी चाहिए कि अपनी भूख को, अपनी कमीनगी को, अपनी कम नज़री को, जितनी भी आपके अंदर रही है उसको लिमिट करो। हमारे यहाँ गोरमे वाले हैं, इस वक्त 100 से ज़्यादा उनके बड़ी शॉप्स हैं, उन्होंने अपने स्टाफ पे किया था, तनख्वाह उनको ज़्यादा दी, लेकिन शॉप पे कोई चीज़ गिर जाए, कुछ हो जाए, तो में से कोई किसी खाने वाली चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। वरना होता था लोग गुजरते गुजरते हाथ लगाए, बिस्कुट मुंह में डाल लिया, मिठाई कराहत ली, तो देखने वाले को कराहत आती है कि यार यही चीज़ मुझे इसने देनी है, उसी में से ये खुद खा रहा है। जो फील बैड, अनएथिकल है। इसने जो किया बहुत बुरा किया, पर इसने बुरा करके बहुत से आने वाले बच्चों के लिए एक सबक का रास्ता दिखाया कि बेइज्जती कितनी होती है जब आप गलत प्रैक्टिस करते हो। और जिन जिन लोगों ने ये मंज़र देखा और जिस दुकान के साथ ये हुआ, तो मुझे तो फूड पांडा वालों से भी ये कहना है कि आप भी अपने लड़कों को, चूँकि सारे एमए पास तो नहीं होते, तो इनकी ट्रेनिंग में सिर्फ क्विक जाना और साफ़ सुथरे रहना और तमीज़ तहज़ीब से बात करना नहीं, ये भी सिखाइए कि अपनी नीयत को भी कैसे अच्छा रखना है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।